हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का जो है सिलेबस इसी चैनल साइंस फाउंडेशन पर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आज आपकी पहली क्लास है। तो पहली क्लास के अंदर मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि आपका पेपर जो है पिछले वर्ष का किस तरीके से आया था, क्योंकि एक बार जो है आपको पेपर देखना ज़रूरी है कि किस तरीके से जो है अपना बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 2022 का जो पेपर है वो बताऊंगा, और इसी तरह से प्रत्येक पेपर जैसे आपके जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, देखिए इनके अंदर आपके जो है कितने पेपर लगते हैं, टोटल 9 लगते हैं। अर्थात जूलॉजी के अंदर जो है आपके पेपर लगते हैं 3, ठीक है। और बॉटनी के अंदर जो है आपके पेपर लगते हैं कितने, 3। और केमिस्ट्री के अंदर आपके पेपर लगते हैं कितने, 3, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं तीनों पेपर को जो है बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आपके एग्जाम्स में पेपर आता है और किस तरीके का पेपर पैटर्न आपका रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और रही बात आपकी सिलेबस की, तो सिलेबस जो है मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, जल्द ही वीडियो बना के डाल दूंगा सिलेबस के ऊपर। अभी तो पेपर देख लो कि पेपर अपना किस तरीके से आता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे पास ये पेपर है आपका, ये पेपर देख लीजिए। ये पेपर है जूलॉजी फर्स्ट पेपर। जूलॉजी के आपके कितने पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट पेपर हो जाएगा अपना जो है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। कौन सा हो जाएगा, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। ये फर्स्ट पेपर अपना है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से जो है फर्स्ट पेपर जो है इसका पेपर पैटर्न कैसा रहता है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास कमेंट करते हैं कि जो ये पेपर होता है ये 12th के सिलेबस के आधार पर होता है। तो देखिए आपको मैं पेपर बता देता हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन तो आप खुद दिमाग लगा लेना कि आपने 12th में इनको पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पेपर का यहाँ पर आपको बता रहा हूँ और स्क्रीन पर लगा दिया मैंने पेपर का फर्स्ट पेज जो है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके अंदर लिख रखा है, देखिए आप पढ़ सकते हैं, बीएससी पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022 के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर का ये पेपर है जो कि आया हुआ था, फैकल्टी ऑफ साइंस है। और मेरे पास एक कमेंट ज़्यादा आता है कि होनर्स और सब्सिडरी, तो इनके अंदर जो है पेपर कॉमन होता है या कॉमन सिलेबस होता है या अलग अलग होता है। तो आप इस पेपर के माध्यम से देख लीजिए, इसके अंदर साफ साफ लिख रखा है आल्सो कॉमन विद सब्सिडरी पेपर ऑफ बीएससी होनर्स पार्ट 1। अर्थात तो होनर्स से हो आप चाहे सब्सिडरी से हो, दोनों के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। ये बार बार मेरे से ना पूछे। अब इसी तरीके से आप दिमाग लगा सकते हो कि जो क्लासेज अपने चैनल साइंस फाउंडेशन पर आएगी वो दोनों के लिए अवेलेबल होगी, ठीक है। तो इस डाउट को बिल्कुल क्लियर कर लेना। नेक्स्ट आपके लिख रखा है 3 ईयर 10+2+3 पैटर्न। ये अपने रहता है 12th के बाद का पैटर्न रहता है, ठीक है। 3 साल का कोर्स होता है आपका बीएससी का। कितने साल का होता है, 3 साल का, सबको पता है। आइए स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। जूलॉजी की 3 बुक चलती है, उसकी फर्स्ट बुक, तीनों का पेपर अलग अलग लगता है। ध्यान रखना, जूलॉजी के अपने 3 बुक लगती है और तीनों का पेपर कैसा लगता है, अलग अलग पेपर यहाँ पर एग्जाम में देखने को आपको मिलता है, ठीक है। और फर्स्ट बुक आपकी होगी डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात देखिए, मैक्सिमम मार्क कितने नंबर का आपका पेपर होता है, 33 नंबर का यहाँ पर आपके पेपर होता है, ठीक है। कितने नंबर का होता है, 33 नंबर का आपके पेपर होगा। इस तरीके से जैसे फर्स्ट पेपर 33 नंबर का हो गया, सेकंड पेपर आपका कितने का हो गया, सेकंड पेपर भी आपका कितने का हो गया, 33 का, और थर्ड पेपर आपका हो जाएगा 34 नंबर का। तो इस तरीके से ये टोटल हो गया 100 नंबर का, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि अपना पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एक सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों पेपर हैं। इनमें 33 नंबर के 2 पेपर होंगे और एक 34 नंबर का होगा। टोटलिंग कितना हो गया यहाँ पर इधर बता देता हूँ मैं, टोटल हो गया आपके 100 नंबर का पेपर हो गया, ठीक है। जूलॉजी का कितने नंबर का पेपर हो गया, 100 नंबर का पेपर हो गया। अब ज़्यादातर स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, ठीक है। तो पास होने के लिए आपको 100 में से, जैसे 12th में अपने 12th क्लास होती थी, 12th के अंदर अपन को कितने नंबर चाहिए थे, 36 नंबर चाहिए थे, ठीक है। यही रहता था ना सीन। जैसे एक पेपर के अंदर अपन को 13 नंबर चाहिए, ठीक है। 13 नंबर चाहिए ना पास होने के लिए, 12th के अंदर एक पेपर के अंदर 13 नंबर चाहिए। तो 13 में 13, यहाँ पर सीन ये हो जाता है कि 100 में से अपन को 36 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अब एक डाउट यहाँ पर यह आ जाता है कि सर जूलॉजी के 3 पेपर लगेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों पेपर, 2 पेपर 33 का होगा, एक 34 का होगा, तो इन टोटल को मिला के 100 हुआ है।
और हमें 100 में से चाहिए 36 नंबर। तो इनके अंदर किस तरीके से लेके आए नंबर कि इनके अंदर पेपरों में किस तरीके से लेके आए कि 36 नंबर हो जाए अपने। अब देखिए इनके अंदर 12 12 12 2 24 12 36 अर्थात जूलॉजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जूलॉजी फर्स्ट पेपर के अंदर कितने नंबर आने चाहिए आपके 12 नंबर आने चाहिए। जूलॉजी सेकंड पेपर के अंदर कितने नंबर आने चाहिए आपके 12 नंबर आने चाहिए। और थर्ड पेपर के अंदर कितने नंबर आने चाहिए आपके 12 नंबर आने चाहिए। तो इस कुल मिला के आपके हो जाएगा 36 नंबर का मैटर। और 36 नंबर जिस बंदे के आ गए जूलॉजी के तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। अब यहाँ पर एक डाउट ये आ जाता है कि सर मान लो मेरे जूलॉजी फर्स्ट पेपर में 9 नंबर हैं और जूलॉजी सेकंड पेपर में भी 9 नंबर हैं, तो मैं टोटल 36 करने के लिए थर्ड पेपर में ज़्यादा जोर लगा दूँ और ज़्यादा नंबर ले आऊँ तो मेरा हो जाएगा काम। तो इस बात को दिमाग में बिठा लेना कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में मिला के 36 नंबर लाने हैं। अब वो चाहे कैसे भी लेके आओ आप, चाहे फर्स्ट पेपर के अंदर 0 ले आओ, सेकंड के अंदर 36 ले आओ और थर्ड के अंदर 2 नंबर ले आओ, आप पास हो बिल्कुल। ठीक है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना कि यहाँ पर ये मायना नहीं रखता कि प्रत्येक सब्जेक्ट में इतने नंबर चाहिए। ये यहाँ पर ये नहीं रखा गया फिक्स कि भाई 9 नंबर चाहिए एक सब्जेक्ट के अंदर जूलॉजी के में तो ही आप पास होगे। कोई सी में भी 36 नंबर आने चाहिए, कैसे भी आने चाहिए। राम नाम दंड भेद तीनों में मिलाकर 36 नंबर चाहिए अपन को पास होने के लिए, सीधी सी बात ये है। तो इस तरीके से जूलॉजी के अंदर अपन पास हो सकते हैं। ठीक है, अब पास की तो खैर छोड़ो, अब देखो अपना पेपर किस तरीके से आता है। ये थोड़ा सा मैं आउट चला गया क्योंकि ये डाउट रहता है और सभी जो है कमेंट करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर फर्स्ट पेज आपके स्क्रीन पर लग रहा है, इसको देखिए। यहाँ पर सबसे पहले पार्ट फर्स्ट इज कंपलसरी, यहाँ पर लिख रखा है भाग फर्स्ट करना अनिवार्य है। 3 घंटे का आपको टाइम यहाँ पर मिलता है देखने को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको, स्क्रीन पर पेपर लगा रखा है मैंने। यहाँ पर देखिए भाग फर्स्ट करना अनिवार्य है, नोट के अंदर पहला ही आप पढ़ लेना। सेकंड है कि भाग सेकंड में प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेकंड पार्ट है, उसके अंदर सेकंड पार्ट मैं अभी दिखाऊंगा सेकंड पेज पे। तो अभी ये पढ़ लो आप, निर्देश क्या क्या है। प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न पत्र पर रोल नंबर अवश्य लिख दे, ये सबको पता रहता है। ठीक है, अब भाग फर्स्ट, भाग फर्स्ट का होता है अपने, ये भाग फर्स्ट में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वर्गीकरण व आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न क्वेश्चन है और ये जो छोटे क्वेश्चन आते हैं ये आपके 9 नंबर के आते हैं, एक एक नंबर के 9 क्वेश्चन आते हैं और पास यही करवा देते हैं बंदे को। अगर आप 9 नंबर ये ले आते हो ना तो पास इन्हीं से हो जाते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में मान लो 9 नंबर सीधे से आ गए, एक एक नंबर के अपन ने सही कर दिया, राइट कर दिया। दूसरी सब्जेक्ट में थोड़ा सा जोर लगा देंगे, थ्योरी बड़े क्वेश्चन है उनमें थोड़े बहुत नंबर आ जाएंगे और पास हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बीएससी में ज़्यादा मतलब माइंड में प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है कि यार बीएससी थोड़ी हार्ड बढ़ जाएगी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो देखो एक बार आप, वर्गीकरण की पंच जगत की अवधारणा का प्रतिपादन कीजिए। वर्गीकरण की जो पंच जगत अवधारणा है वो किसने दी थी, सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द्विनाम पद्धति। यार 10th क्लास में जो बंदा पढ़ता है ना उससे पूछ ले ये क्वेश्चन तो वो बता सकता है कि जो है द्विनाम पद्धति किसने दी थी। वर्गीकरण की पंच जगत अवधारणा क्या है। प्रोटोजोन्स के गमनांगों के नाम लिखिए। ये भी बिल्कुल जो है ये बिल्कुल सरल पेपर आता है, ऐसा ही आता है, ये नहीं है कि ये सरल है, ऐसा ही आता है, हर साल पेपर ऐसा ही आता है। ठीक है, और यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए, पढ़ लीजिए इस क्वेश्चनों को। सेकंड क्वेश्चन है हाइड्रा का वर्गीकरण बताइए। फिर अगला है अदेहगुहिकीय की परिभाषा दीजिए। हीरोडीनिया के प्रमुख लक्षण लिखिए। प्रमोचन क्या है, विखंडन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और फिर आ जाता है अपना खंड ए हो गया। ठीक है, खंड है या पार्ट फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड पे चलने से पहले एक बार आपने ये निर्देश देख लीजिए। यहाँ पर लिख रखा है भाग सेकंड में या पार्ट सेकंड में प्रत्येक खंड में से कम एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 4 प्रश्न करने हैं। आ जाइए पार्ट सेकंड पे आ जाइए, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लगा रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सिस्टम आता है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। पार्ट सेकंड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये देखने को आपको मिलता है। ठीक है, अब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का क्या सीन है भाई। सेक्शन ए से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी से कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे।
सेक्शन सी से कितने आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पेपर में समझा दूंगा मैं और तरीके से, एक बार बोर्ड पे और समझ लो आप। सेक्शन ए से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेक्शन बी से कितने आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेक्शन सी से कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब अपन को निर्देश एक बार फिर से पढ़ लीजिए। निर्देश पढ़ने की जरूरत क्या है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। निर्देश आपके साफ साफ लिख रखा है कि भाग सेकंड में से कम एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 4 प्रश्न अपन को करने हैं। ठीक है, तो देखो सेक्शन ए के अंदर से अपन ने 1 क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, सेक्शन बी से अपन ने 1 क्वेश्चन कर दिया। 3 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक करना है, अथवा में मिलेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिर उसके अथवा में आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन, फिर उसके अथवा में आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन। तो इस तरीके से अपन को अथवा में मिलेगा, कोई सा भी 1 क्वेश्चन करते हैं सेक्शन ए से। तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन कर दिया, 1 इससे कर दिया, 1 इससे कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। अब वहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 करने हैं। 1 क्वेश्चन कोई सा भी तीनों सेक्शन में से जो आपको आता है वो कर सकते हैं अपन। तो पेपर देखिए एक बार फिर से आपको लगाता हूँ मैं। पेपर में देखिए यहाँ पर लिख रखा है सेक्शन ए या खंड ए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए आ जाएगा पंच जगत की परिकल्पना, और बी है प्रोटोजोआ और मेटोजोआ की संकल्पना। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। आप चाहो तो सेक्शन ए से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एनेलिडा संघ के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए, उचित उदाहरणों सहित विस्तार से वर्गीकरण कीजिए। एनेलिडा संघ के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो सेक्शन ए से ही है ये। ठीक है, सेक्शन ए से ही तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, सम्मिति मैमिलिया के लक्षण। और एक बात और मैं बता दूं कि अपना जो ये पेपर है, ये पेपर अभी मैंने लगा रखा है बोर्ड पे, इसको पढ़ लेना आप एक बार। ठीक है, और इनका जो है ये पेपर की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, पिछले वर्षों के सारे पेपर अपने एक साइंस फाउंडेशन की वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी, और एक टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। अब आपको वेबसाइट पे कैसे जाना है, वहाँ पर वेबसाइट पे तो देखो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा और फ्री मिलेगा, कोई भी इनका जो है चार्ज नहीं लगेगा। वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मिल जाएंगे क्वेश्चनों के, पुराने पेपर हैं पिछले वर्षों के 5 साल के, सब कुछ वेबसाइट पे फ्री में है, कोई भी वहाँ पर शुल्क नहीं है। वेबसाइट पे जाने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, वहाँ से क्लिक करो, सीधा वेबसाइट पर चले जाओगे। और टेलीग्राम भी इसी जो वीडियो है इसके लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आ जाइए। सेकेंड आप देखिए, एनेलिडा संघ के सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए, उचित उदाहरणों सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन अपना कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, सम्मिति। नेक्स्ट है कैरेक्टर ऑफ मैमेलिया, मैमेलिया के लक्षण लिखिए। अब आ जाइए सेक्शन बी। सेक्शन बी की बात करो, सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन आ गए, बता दिए मैंने कौन कौन सा, उनमें से एक कोई सा भी कर लो पार्ट सेकंड के अंदर। सेक्शन बी आ जाइए। सेक्शन बी के अंदर पढ़िए, पैरामीशियम के जीवन चक्र के बारे में विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ पैरामीशियम इन डिटेल। यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करना है लाइफ साइकिल ऑफ पैरामीशियम इन डिटेल्स। आपको डिटेल्स देनी है किसकी, पैरामीशियम की लाइफ साइकिल की। ठीक है, अब सेक्शन बी से दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अमीबा एवं युग्लिना के गमन को विस्तार से समझाइए। अमीबा एवं युग्लिना के गमन को विस्तार से यहाँ पर समझाना है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट सेक्शन बी का, ओरिलिया में पोषण तथा पाचन की क्रिया विधि के बारे में लिखिए। तो ये सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन हो गए, इनमें से कोई सा भी आपको क्या कर देना है, 1 क्वेश्चन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी, फैसियोला हिपेटिका के सैकेरिया एवं मेटा सैकेरिया लार्वा की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेरिज के बाह्य लक्षणों का वर्णन करते हुए इसकी तुलना हेट्रोनेरिज से कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, एस्केरिस व वुचेरिया के लक्षण व जीवन चक्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये हो गए सेक्शन सी के 3 क्वेश्चन। अब निर्देश में लिख रखा था अपन को कि कोई से भी क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन से 1 क्वेश्चन का चयन करते हुए 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन से अपन ने 1 क्वेश्चन कर दिया, इससे 1 कर दिया, इससे 1 कर दिया, 3 क्वेश्चन तो यहाँ पर हो गए। अब 1 क्वेश्चन कहाँ से करना है भाई, 1 क्वेश्चन मेरे को कोई सा भी कर लेना है, इनके अंदर से जो मेरे को पसंद आता है वही क्वेश्चन मैं 1 कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको जूलॉजी के पेपर को एग्जाम में आपको हल करना है, और इस तरीके का जो है आपका पेपर आता है। एक बार फिर से आपको स्क्रीन पर लगा देता हूँ, ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है, देख लो आप आराम से। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सिलेबस जो है जल्दी जारी कर दूंगा मैं, ये पेपर बता रहा हूँ कि पेपर किस तरीके से आता है। ठीक है,
और फिर देखिए दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में पेपर इसी तरीके से आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। प्रत्येक वर्ष का पेपर देख सकते हो, पिछले 5 वर्षों के पेपर मैंने डाल रखे हैं। और अगले जो पेपर जूलॉजी का सेकंड पेपर है वो मैं बात करने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का जो जूलॉजी का सेकंड पेपर है उसके बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से जो है एग्जाम में आपका पेपर आता है, किस तरीके से जो अपन को पासिंग मार्क उसके अंदर लाने होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। और जूलॉजी का फर्स्ट पेपर जो है मैंने डाल दिया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है। प्लेलिस्ट में इस तरीके से मिलेगी आपको कि 2022 के जूलॉजी के पेपर जो आए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तीनों उस प्ले लिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बता देना यदि आपको नहीं मिलती है प्ले लिस्ट, तो आपको कमेंट में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जूलॉजी का सेकंड पेपर जो है किस तरीके से आता है, कितने नंबर का होता है और कितनी बुक होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जूलॉजी जो होती है, जूलॉजी के अंदर आपको 3 पेपर देने होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 पेपर आपको देने होते हैं जूलॉजी के अंदर। अब फर्स्ट पेपर का मैंने आपको बता दिया सिंपली किस तरीके से जो है इसके अंदर पासिंग मार्क आपको लाने होते हैं। जैसे 33 नंबर का जो है ये पेपर होता है, ठीक है, फर्स्ट पेपर 33 नंबर का होता था जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो इसको मैं छोड़ता हूँ अभी। सेकंड पेपर आपका कितने का होगा, ये भी 33 नंबर का होगा, ठीक है, 33 नंबर का होगा ये भी। और थर्ड पेपर आपका कितने का हो जाएगा, 34 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों को मिलाकर 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। अब आपको पासिंग मार्क इनमें कितने चाहिए, इनके अंदर पासिंग मार्क कितने चाहिए आपको, 36 नंबर चाहिए, ठीक है। 100 में से 36 नंबर आपको लाने हैं, कैसे भी करके लेके आने हैं तीनों में मिलाकर। अब देखिए सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट की ये हो जाता है कि यार मैं 36 नंबर चाहिए और मेरे को मान लो इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर कितने कितने नंबर लेके आऊं कि जो यहाँ पर 36 नंबर हो जाए। तो आप सभी को पता है 12-12 नंबर आप लेके आते हो, 33 में से 12 नंबर आप यहाँ पे ले आते हो और 12 यहाँ पे ले आते हो और 12 यहाँ पे ले आते हो, तो आपके कितने हो गए, टोटल 36 नंबर हो गए। आपकी जूलॉजी का सेकंड पेपर जो है पास हो जाओगे। फर्स्ट पेपर में भी यही सीन है जैसा ये सेकंड पेपर में बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे जूलॉजी सेकंड पेपर के अंदर। अब सबसे बड़ी बात डाउट ये आ जाता है कि सर हमको फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 पेपर है, इन तीनों पेपर में से मान लो मेरे फर्स्ट पेपर में तो कितने नंबर आ रहे हैं, 0 नंबर आ रहे हैं, सेकंड पेपर में 12 नंबर आ रहे हैं और थर्ड पेपर में 12 नंबर आ रहे हैं, तो मैं पास हो सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरा 100 नंबर का था उसमें से 36 तो आ गए, तो मैं पास हो सकता हूँ क्या, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो भाई आप पास हो, ठीक है, ये मायने नहीं रखता कि इस पेपर के अंदर 0 है तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है, आप पास हो कैसे भी करके। यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है उसने ये कह रखा है कि कैसे भी करके तीनों पेपर में 36 नंबर लाने हैं, जूलॉजी के तीनों पेपर में 36 नंबर लाने हैं, कैसे भी लेके आओ, चाहे फर्स्ट पेपर में ही 36 ले आओ, सेकंड और थर्ड में एक एक नंबर ले आओ, पास हो, ठीक है, चाहे सेकंड पेपर में 36 ले आओ, फर्स्ट पेपर के अंदर 1 नंबर ले आओ, थर्ड में 0 ले आओ, पास हो, चाहे थर्ड पेपर के अंदर 36 ले आओ और फर्स्ट के अंदर 1 ले आओ, सेकंड के अंदर 0 ले आओ, पास हो। तो यहाँ पर मायने रखता है 36 नंबर कैसे लेके आना है, तीनों पेपर में मिला के कैसे भी 36 नंबर आपको लेके आना है, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी पासिंग मार्क की स्थिति, भाई पास होने के लिए अपन को जूलॉजी के अंदर क्या क्या करना पड़ता है, कितने नंबर लाने पड़ते हैं। अब आ जाइए पेपर बताता हूँ आपको। सबसे पहले पेपर किस तरीके से आता है, एग्जाम 2022 का पिछले वर्ष का जो पेपर है कैसा आया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और जो फर्स्ट पेपर है कल की वीडियो देख लेना, कल वीडियो डाल दी थी मैंने शाम को 8 बजे शाम को रोज वीडियो मिल जाएगी, वहां पे देख लेना, ठीक, चैनल पे साइंस फाउंडेशन पर। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर ऑल दबा लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैं सब कुछ आपको यहाँ पर बताता रहता हूँ। सिलेबस जल्द ही डाल दूंगा मैं, पहले मैंने सोचा कि पेपर बता दें एक बार पिछले वर्ष के कैसे आए थे, फिर सिलेबस भी जारी कर दूंगा। तो यहाँ पर दूसरी बात देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, थोड़ा मैं अंदर चलता हूँ पेपर देखने से पहले, कि अपने साइंस फाउंडेशन जो चैनल है, साइंस फाउंडेशन जो चैनल है उसकी एक वेबसाइट है, क्या है, वेबसाइट है, और इसका एक टेलीग्राम चैनल है, क्या है, टेलीग्राम क्या है, चैनल है। और इन पर आपको क्या मिलेगा, इन पर आपको बिल्कुल फ्री में, क्या, बिल्कुल फ्री के अंदर
ये जो पिछले 5 ईयर के पेपर हैं, पिछले 5 वर्ष के पेपर हैं, वो बिल्कुल फ्री में अपनी वेबसाइट पर मिलेगा। साइंस फाउंडेशन blogspot.com अपनी वेबसाइट है, उस पर पिछले 5 वर्ष के पेपर मिलेंगे। और इन पेपरों के आंसर भी आपको कहां पर मिलेंगे? वेबसाइट पर मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह कि वेबसाइट पे कैसे जाना है, वहां पर जाने के लिए कुछ जो है पैसा देना पड़ेगा, तो कोई भी आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है। वहां पर जाने के लिए आपको ये जो वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करना है। वहां पर लिख रखा है कि माय वेबसाइट लिंक, ठीक है, वेबसाइट लिंक लिख रखा है, उस पर क्लिक करना है आपको और सीधे जो है आप कहाँ पे चले जाओगे? वेबसाइट पर विजिट हो जाओगे। और वेबसाइट पर देखना, आपको पिछले 5 वर्षों के पेपर मिलेंगे, उनको कर लेना, उनके आंसर भी वहां पर देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से कर लेना। यदि किसी को वेबसाइट का लफड़ा पसंद नहीं आता तो वो जा सकता है अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, वहां से आप लिंक जा सकते हो, ठीक है। तो ये था इन पेपरों की पीडीएफ कहां से लेनी है, पिछले 5 वर्षों के पेपर मिल जाएंगे आपको। अब मैं अभी जो बता रहा हूँ वो 2022 का पेपर बता रहा हूँ कि किस तरीके से परीक्षा पैटर्न रहता है, कैसा रहता है। तो मैं एक बार थोड़ा लगाने से पहले इस पेपर को मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा इसमें देख के बता देता हूँ, ठीक है। पेपर ये है, अब आपको दिख नहीं रहा होगा ये थोड़ा सा, तो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो इसमें से देख के पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, फिर आपको पेपर लगा दूंगा, तो फिर आप देख लेना आराम से। तो पहले समझ लीजिए आप, ठीक है। समझने की क्या बात है कि भाई अपना ये सेकंड पेपर है, बीएससी पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022 का पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जूलॉजी का सेकंड पेपर आपको मैं ये बता रहा हूँ, फर्स्ट पेपर मैंने बता दिया। अब इसके अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि मेरे पास ज्यादातर कमेंट आते हैं कि सर होनर्स के लिए भी अलाउ है क्या? ये किसके लिए? होनर्स के लिए भी अलाउ है क्या? तो सब्सिडरी हो चाहे होनर्स हो, दोनों के लिए ये पेपर अलाउ है, क्योंकि पेपर के अंदर साफ साफ लिख रखा है आल्सो कॉमन विद सब्सिडरी पेपर ऑफ बीएससी होनर्स पार्ट 1, ठीक है। अब यहाँ से एक डाउट क्लियर कर लेना कि यदि आप बीएससी होनर्स से कर रहे हैं या सब्सिडरी से कर रहे हैं, दोनों का जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा ना अपने चैनल साइंस फाउंडेशन पर, दोनों के लिए लागू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जूलॉजी का सेकेंड पेपर आपका कौन सा है? सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। क्या हो जाएगा? सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये आपका सेकंड पेपर हो गया। फर्स्ट पेपर कौन था? डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। सेकंड हो गया सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। अब यहाँ पर टाइम देखो, आपको टाइम कितना मिलता है, ठीक है। टाइम मिलता है 3 घंटे का। कितने आवर्स का? 3 आवर्स का आपको यहाँ पर टाइम मिलता है। और मैक्सिमम मार्क कितना होता है? मैक्सिमम मार्क कितना होता है आपका? 33 नंबर का। मैक्सिमम मार्क 33 नंबर का आपका पेपर होता है। 3 घंटे का अपन को टाइम मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इसके जो निर्देश हैं वो पढ़ना है। एक बार आपको निर्देश पेपर के जरूर देखने, तो निर्देश आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप खुद भी देख लेना, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। निर्देश क्या है? पहला निर्देश यहाँ पर दे रखा है, किसी भी परीक्षार्थी को पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। एग्जाम के अंदर आपको जो है एक कॉपी मिलती है, उसके अंदर आपको 26 पेज मिलते हैं। कितने पेज मिलते हैं? 26 पेज मिलते हैं, जो कि काफी होते हैं, पूरे भरते नहीं है, इतने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 26 पेज मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात यह है कि 26 पेज मिलेंगे। अतः परीक्षार्थी को चाहिए कि वे मुख्य उत्तर पुस्तिका में समस्त प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से लिख रहे, वही इस कॉपी के अंदर ही लिख लें। आपको यूनिवर्सिटी में अदर कॉपी नहीं दी जाएगी, एक ही रहेगी, ठीक है। जैसे सप्लीमेंट्री ले लेते हैं ना अपन, वैसे ही मिलेगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड है भाग फर्स्ट, निर्देश फर्स्ट हो गया। निर्देश सेकंड है कि भाग PART पार्ट फर्स्ट इज कंपल्सरी। क्या है? पार्ट फर्स्ट इज कंपल्सरी। इसका मतलब हो जाएगा कि आपको जो है ये पार्ट फर्स्ट के जो क्वेश्चन है वो पूरे करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। पूरे करने, एक भी नहीं छोड़ना है। अब पार्ट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? छोटे क्वेश्चन आते हैं,
छोटे क्वेश्चन आते हैं, 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा पार्ट फर्स्ट के अंदर छोटे क्वेश्चन, तो वो छोटे तो सभी को पूरे करने हैं, ठीक है। अब दूसरा इसके अंदर लिख रहा है क्या है, निर्देश, निर्देश से ही समझ में आ जाएगा पेपर, और मैं लगा दूंगा पेपर बोर्ड पे और एक एक क्वेश्चन को पढ़ के सुना दूंगा। यहाँ पर लिख रहा है कि भाग सेकंड के प्रत्येक खंड में से कम 1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 4 प्रश्न करो। पेपर के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर छोटे क्वेश्चन आ गए 9 जो कि पूरे करने होते हैं। पार्ट सेकंड के अंदर क्या होता है, पार्ट सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के अंदर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर पार्ट सेकंड के अंदर आपको जो है बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपको होंगे। तो यहाँ पर पार्ट सेकंड के अंदर बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, देख लेना कैसे क्वेश्चन आते हैं और एक एक को बता भी दूंगा। अब देखिए पार्ट सेकंड के अंदर यहाँ पर क्या लिख रखा है कि निर्देश के अंदर लिख रखा है कि पार्ट सेकंड के प्रत्येक खंड में से कम 1 प्रश्न, इसके अंदर 3 खंड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सेक्शन ए, और यहाँ पर नीचे दिखेगा नहीं आपको तो मैं यहाँ से बता देता हूँ, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा पार्ट सेकंड, और प्रत्येक सेक्शन से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक सेक्शन से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को, वो 3 क्वेश्चन मिलेगा। अब इनमें से करने कितने हैं, निर्देश में दे रखा है कि पार्ट सेकंड से अपन को 4 क्वेश्चन करने हैं। अब 4 क्वेश्चन कैसे करने हैं ये भी देख लीजिए। सेक्शन ए के अंदर मान लो 3 क्वेश्चन है तो ये अथवा में होगा सारा सिस्टम, ये नहीं है कि सेक्शन ए के अंदर 3 है तो तीनों ही करो। इन तीनों सेक्शन ए बी सी तीनों में मिलाकर 4 क्वेश्चन करने हैं, तो सेक्शन ए से 1 क्वेश्चन कर दो, सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन कर दो, सेक्शन सी से, ये तो कंपलसरी है, प्रत्येक सेक्शन से 1 क्वेश्चन करना है। तीनों क्वेश्चनों में से कोई सा भी 1 क्वेश्चन का चयन करो और एक एक क्वेश्चन तो अपन को कर देना है। सबसे बेस्ट होता है यार बीएससी के अंदर 3 क्वेश्चन आता है, सेक्शन ए से तीनों क्या होते हैं, अथवा में होते हैं। कैसे होते हैं, अथवा में होते हैं तीनों, तो कोई सा भी अपन कर सकते हैं, तीनों में से 1 क्वेश्चन, तो एक एक कर दिया। तो यार ये तो हुए 3 क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ए से कर दिया, सेक्शन बी से, सेक्शन सी से, टोटल 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए। अब बात आती है कि आप निर्देश में लिखा है कि 4 क्वेश्चन करने, तो 1 क्वेश्चन कोई सा भी आप कर सकते हो इन तीनों में से मिलाकर, सेक्शन ए बी सी तीनों में से मिलाकर 1 क्वेश्चन कोई सा भी कर सकते हो। तो इस तरीके से जूलॉजी का जो पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट फर्स्ट के अंदर कंपलसरी करने हैं, पार्ट सेकंड के अंदर जो है तीनों में से 4 क्वेश्चन करने हैं। अब आ जाइए स्क्रीन पर, मैं पेपर लगा देता हूँ, यहाँ पर अच्छे से देख लो। पेपर के अंदर लिख रखा है, निर्देश मैंने समझा दिए सारे किस तरीके से क्या है। अब देखिए यहाँ पर पार्ट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला ही आ गया ए, पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का ए है कि कोशिका भित्ति के क्या कार्य हैं। अब यार ऐसे पेपर आता है कि नॉर्मली सब पास हो जाते हैं, ठीक है, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस चैनल पर मैं जो डालता हूँ ना, जो टॉपिक करवा रहा हूँ उनको ध्यान से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना और आराम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं डालूं उनको कर लेना। जो सब्जेक्ट जो बुक में बताता हूँ उनको खरीद लेना, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आ जाइए, देखो सभी को आता है कोशिका भित्ति के, यार 10th क्लास में जो लड़का पढ़ता है ना वो भी बता सकता है कि कोशिका भित्ति के क्या कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बी नंबर है कि विषाणु को परिभाषित कीजिए। सी नंबर है पोलिसोम को परिभाषित कीजिए। डी है पीजीएल का पूरा नाम लिखिए। ई है NADH का पूरा नाम लिखिए। अब इसको मैं सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा जो है बड़ी वीडियो हो जाएगी, सॉल्यूशन की पर्सनली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है पक्षमाभ अथवा कसाब को समझाइए। अगला हो जाएगा क्रोमेटिन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा मध्यावस्था को समझाइए और अगला हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए आप, अभी यहाँ तक हो गए, जी तक हो गया। एच नंबर देख लीजिए, फर्स्ट का ही चल रहा है एच, मध्यावस्था को समझाइए और प्रभाविता का नियम क्या है। ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट के छोटे क्वेश्चन है, 9 नंबर के क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, एक नंबर के, ठीक है, एक नंबर के 9 क्वेश्चन है, ठीक है। और इनको करना अनिवार्य है सभी को, इनमें ये सिस्टम नहीं है कि भाई 9 में से आप 5 कर दो, ये नहीं है, पूरे 9 के 9 करने हैं। अब आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट भाग पेपर का, पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड को समझना अनिवार्य है कि किस तरीके से अपन को करना है, ठीक है। पार्ट सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि पार्ट सेकंड में आपको
और थोड़ी सी यार देखो कंफ्यूजिंग है कि मतलब बाहर से थोड़ी आवाज़ आ रही है, उसको मैनेज करना। अभी क्या है, मैं गांव में आया हुआ हूँ थोड़ा सा, तो इस वजह से जो है यहाँ ऐसे ही माहौल रहता है, तो इस वजह से थोड़ा उसे मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए मैंने बताया था, अभी सेक्शन ए इससे 3 क्वेश्चन है, तो आपको बोर्ड पे लगा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको साफ साफ देखने को मिल रहे हैं। अब 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए पार्ट सेकंड का दूसरा क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, रासायनिक संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, रासायनिक संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और अब देखिए सेकंड जो है पार्ट सेकंड का सेक्शन ए का, सेक्शन ए में मैंने बताया 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है गोल्जी कॉम्प्लेक्स अर्थात गोल्जी जटिल, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का जो है सेक्शन ए का जो दूसरा क्वेश्चन है और पेपर का वैसे तीसरा क्वेश्चन है, तो उसका गोल्जी जटिल गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। तीसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका हो गया। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए का तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एक्रोसोम फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर जो है एक्रोसोम निर्माण के बारे में आपको लिखना है, और जो चौथे का बी है वो है लाइसोसोम, तो ये है। तो इस तरीके से सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन हो गए, इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको कर देना है, इन तीनों में से कौन सा कर देना है, एक क्वेश्चन कोई सा कर देना है। स्क्रीन पर दिख रहा है, वहां पे ध्यान दो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ उस पे, उसको तो सुनो और पेपर में देखते रहो। नेक्स्ट देखो आपके सेक्शन बी, सेक्शन बी से वही 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए सेक्शन बी, सेक्शन बी का जो फर्स्ट हो जाएगा, सेक्शन बी का वैसे तो फर्स्ट हो जाएगा, और पेपर का 5वां क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट गुणसूत्र की संरचना, रासायनिक संगठन एवं कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। पेपर में देख लो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, कोडोन क्या है, अनुवांशिक कूट के प्रमुख गुण समझाइए। कोडोन क्या है, अनुवांशिक कूट के प्रमुख गुण समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सेक्शन बी का कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्रोमोटिड्स और क्रोमोमियर्स, इन पर आपको क्या करना है, लिखना है। पेपर देख लीजिए आराम से, पेपर आपको आगे दिख रहा होगा, मैं देखो चाहे ना देखो, ठीक है। पेपर में ध्यान रखिए और मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपके सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन, इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन कर देना है आपको। अब आ जाइए सेक्शन सी पर, तो सेक्शन सी के जो है वही 3 क्वेश्चन आएंगे तीनों में से। तो सेक्शन सी का फर्स्ट और पेपर का 8वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके अभिलक्षण लिखिए। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके अभिलक्षण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 90 का बी है कि एक संकर एवं द्विसंकर के बारे में आपको समझाना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, RH कारक का महत्व, और बी हो जाएगा घातक जीन्स। लास्ट क्वेश्चन था आपका सेक्शन सी का 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, RH कारक का महत्व और घातक जीन्स। तो इस तरीके से जो है आपके ये पेपर है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पेज, और ये अगला हो गया पेपर का सेकंड पेज, और ये हो गया अगला पेपर का थर्ड पेज, ठीक है। इस तरीके से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, PDF आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहां पे चले जाना, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका जूलॉजी का सेकंड पेपर एग्जाम में आता है, और इस तरीके से अपन को पास कर सकते हैं सेकंड पेपर को, जूलॉजी को, ठीक है। तो जूलॉजी के अंदर आपको यहाँ पर अब पेपर आपने देखा नॉर्मली आता है, 12th का ही सारा मैटर है, मेरे को देखने को यही मिलता है, और आप भी देख लेना, आपने 12th पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो इस तरीके से ये पेपर आता है। फर्स्ट पेपर मैंने बता दिया, सेकंड पेपर ये हो गया। अब थर्ड पेपर कल आपको 8 बजे शाम को वीडियो मिल जाएगी थर्ड पेपर की। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। और एक बात फिर से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि लाइव क्लासेस लेके आऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। जूलॉजी थर्ड पेपर के बारे में, क्योंकि मैंने जो है अब से पहले आपको 2 वीडियो डाल दी हैं, और दोनों वीडियो के अंदर मैंने बताया आपको जूलॉजी का फर्स्ट पेपर और जूलॉजी का सेकंड पेपर, ये दोनों मैंने बता दिया। आज आपका लास्ट है जूलॉजी का
थर्ड पेपर, फिर आपके स्टार्ट होगी केमिस्ट्री, ठीक है, फिर आपके स्टार्ट होगी कौन सी, केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जूलॉजी का फर्स्ट मैंने बता दिया। अब आपको वो कहाँ से देखना है, यदि देख लिया हो तो बढ़िया है, यदि नहीं देखा हो तो आपको प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको जूलॉजी, प्लेलिस्ट का नाम रहेगा बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी 2022 पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। उस प्लेलिस्ट के अंदर इनको ऐड कर दिया है दोनों को, और उसी के अंदर इसको ऐड कर दिया जाएगा, तो तीनों को वहाँ पर देख लेना आप, ठीक है। तो आज मैं बात करूँगा जूलॉजी का थर्ड पेपर एग्जाम में कैसे आता है और आपको पास कैसे होना है, ठीक है, इसके अंदर, और पेपर पैटर्न कैसा रहता है, कितना टाइम मिलता है, कितने नंबर का होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे अपन, ठीक है। पिछले वर्ष का पेपर दिखाऊंगा मैं आपको, पिछले वर्ष के पेपर को देखेंगे, उसको हल करेंगे नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अब उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो ये पेपर मैंने डाले हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, इन तीनों पेपर की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। और इन पेपरों के जो आंसर हैं, क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पेपर तो बता रहा हूँ भाई, ऐसा पेपर आता है, ये सिस्टम है, इतने क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पार्ट में से इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट यही हो जाता है आपके पास कि सर हमको पीडीएफ मिल जाती तो और बेस्ट रहता। तो मैं पीडीएफ आपको जो है कहाँ पे दूंगा, अपनी साइंस फाउंडेशन जो यूट्यूब चैनल है, साइंस फाउंडेशन जो यूट्यूब चैनल है उसकी एक वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। वेबसाइट का नाम हो जाएगा sciencefoundationblogspot.com, वहाँ पर जाना है आपको। तो वहाँ पर कैसे जाओगे, वहाँ पर जाने के लिए आपको इस वीडियो के जो आप प्रेजेंट में जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिलेगी। क्या मिलेगी, लिंक मिलेगी, इस तरीके से लिखे हुआ मिलेगा, माय वेबसाइट लिंक, ठीक है। उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है, वो सीधा आपको वेबसाइट पर ले जाएगी, ठीक है। और वहाँ पर आपको ये पेपरों की पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं, और वहाँ से इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी जो है क्वेश्चनों के आंसर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ देख सकते हैं आप, ठीक है। और मैं थोड़ा खोल के बता दूंगा वेबसाइट के बारे में, पर्सनली वीडियो बना दूंगा वहाँ पे कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे वहाँ पर हैं, ठीक है। अब दूसरा है, यदि मान लो ये सिस्टम आपके समझ में नहीं आता, ये वेबसाइट वाला कि इस पर कैसे जाना है, क्या सीन है, तो फिर अपना टेलीग्राम चैनल है साइंस फाउंडेशन का, कौन सा है, टेलीग्राम चैनल है, टीसी का मतलब समझ जाना, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक भी कहाँ पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप चले जाना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपको पेपरों की पीडीएफ तो वहाँ से मिल जाएगी। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, जूलॉजी का थर्ड पेपर देखते हैं आज किस तरीके से आता है। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको जूलॉजी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, ये 3 पेपर लगते हैं जूलॉजी के कितने पेपर लगते हैं, 3 पेपर लगते हैं, अर्थात 3 बुक होती है। पहला हो जाएगा आपका डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, दूसरा हो जाएगा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, और तीसरा पेपर हो जाएगा अपना डेवलपमेंट बायोलॉजी। कैसा हो जाएगा, डेवलपमेंट बायोलॉजी। पहला पेपर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, सेकंड हो जाएगा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, और थर्ड हो जाएगा डेवलपमेंट बायोलॉजी, ठीक है। थर्ड नंबर का जो पेपर है वो अपना हो जाता है यहाँ पर 34 नंबर का। कितने नंबर का, 34 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, एक बार और थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि जो नए बच्चे हैं ना वो डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। उनको बता दूं मैं कि जूलॉजी के आपके 3 पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर होता है, पहला पेपर होता है 33 नंबर का, दूसरा होता है 33 का, और तीसरा कितना होता है 34 का, ठीक है। ये आपके 3 पेपर होते हैं, जूलॉजी के 3 पेपर होते हैं, पहला 33 का, दूसरा 33 का, और तीसरा 34 का। पहला आपको बता दिया मैंने कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है। अब टोटल मिला के ये हो गया आपके कितने नंबर के, 100 नंबर का मैटर हो गया। अर्थात जो जूलॉजी है आपके, उसकी जूलॉजी का कितने नंबर का हो गया, टोटली 100 नंबर का हो गया, तीनों पेपर मिला के, कितने, तीनों पेपर मिला के आपके 100 नंबर का हो गया, ठीक है। अब इस 100 में से अपन को पास होने के लिए, क्या होने के लिए, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 36 नंबर चाहिए, ठीक है। 100 में से अपन को 36 नंबर चाहिए। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि सर जो है हम इन पेपरों में किस तरीके से नंबर लेके आए,
मतलब इन पेपर के अंदर कितने नंबर लेके आए जो इन तीनों में पास हो जाएं। आपने तो बता दिया 100 में से 36 लेके आना है, 100 तो इन तीनों में मिलाकर है, तो इनमें किस तरीके से डिवाइड करें कि 36 नंबर आ जाए। अब देखिए एक तरीके से नॉर्मली देखिए तो 12 नंबर फर्स्ट में, 12 सेकंड में और 12 थर्ड पेपर में ले आते हैं, 12 नंबर तो अपने 36 हो जाते हैं। अब ये फिक्स नहीं है कि आप 12 ही लेके आओ, यहाँ पर ये फिक्स नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ये फिक्स नहीं रखा, उसने साफ कह रखा है कि आप चाहे से फर्स्ट पेपर के अंदर ही 36 ले आओ, सेकेंड पेपर के अंदर 0 ले आओ और थर्ड पेपर के अंदर 1 नंबर आ जाए, बस आपका पेपर क्लियर है जूलॉजी का। तीनों पेपर क्लियर हैं आपके जूलॉजी के, ठीक है। अब एक और बता दूं कि चाहे से आपके फर्स्ट पेपर के अंदर 0 आ जाए, सेकंड के अंदर 12 आ जाए और थर्ड के अंदर 24 आ जाए, तो भी आपका जो है जूलॉजी का पेपर क्लियर है, तीनों पेपर क्लियर हैं। या फिर आपके थर्ड के अंदर 0 आ जाए, सेकंड के अंदर 24 आ जाए और थर्ड के ये फर्स्ट के अंदर 12 आ जाए, तो भी आपका क्या है, पेपर क्लियर है जूलॉजी का। तो इस तरीके से जो है आपको नंबर लेके आने होते हैं। तो आपको पासिंग मार्क 36 नंबर होता है, कोई से भी सब्जेक्ट में कैसे भी मिलाकर राम नाम दंड भेद 36 नंबर अपन को चाहिए। अब थोड़ा सा पेपर के ऊपर आ जाते हैं अपन। तो सबसे पहले तो पेपर को मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं खुद देख के बताता हूँ क्योंकि आपको यहाँ से दिखेगा नहीं पेपर, ठीक है। मैं पेपर को लगा दूंगा स्क्रीन पर, वहाँ से देख लेना। पहले मैं थोड़ा सा इसको बेसिक बता देता हूँ, इसके निर्देशों को समझा देता हूँ, जिससे बाद में पेपर को बताऊँगा तो उसमें परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है बीएससी पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022 का ये पेपर है, ठीक है। याद रखना 2022 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका ये पेपर है। और पेपर पैटर्न ऐसा ही आएगा आपका, 2023 की एग्ज़ाम होगी उसके अंदर पेपर पैटर्न यही होगा, बिल्कुल भी जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा है, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, यहाँ पर लिख रखा है आल्सो कॉमन विद सब्सिडरी पेपर ऑफ बीएससी हॉनर्स पार्ट 1। मतलब ये कॉमन है सब्सिडरी वालों के लिए और हॉनर्स वालों दोनों के लिए। मेरे पास कमेंट आते हैं सर आप सिलेबस जो करवाओगे वो हॉनर्स का करवाओगे या फिर सब्सिडरी का करवाओगे। तो भाई ये पेपर दोनों का कॉमन है, तो जो सिलेबस आएगा वो भी तो दोनों में कॉमन ही आएगा ना। मैं जो पेपर करवा रहा हूँ वो कॉमन है दोनों में, तो जो सिलेबस जो मैं करवाऊँगा वो दोनों के लिए लागू होगा, ठीक है। आप चाहे कोई सा भी हो, ऑनर्स से कर रहे हैं चाहे सब्सिडरी से, आपके लिए लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये आपका पैटर्न होता है 10+2+3, ठीक है। ये पेपर पैटर्न होता है, मतलब ये होता है 10वीं 12वीं, 10+2 12वीं क्लास हो गए, 12th पास से होता है और 3 साल का ये कोर्स हो जाता है अपना बीएससी का। तो इस तरीके से ये हो जाएगा अपना 10+2+3। अब देखिए यहाँ पर लिख रखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा परंतु मैं जो है पेपर लगा दूंगा स्क्रीन पर, वहाँ से देख लेना, पहले समझ लो आप एक बार। टाइम आपको इस पेपर में दिया गया है, रुको मैं थोड़ा सा इसे साफ कर लेता हूँ। और ये बोर्ड भी यार ख़राब बनवाया था तो ख़राब बन गया, तो क्या करें, अब दूसरा लेंगे। ये देखो साफ नहीं होता है अच्छे से, थोड़ा चलाओ काम, इसी से फिर लेंगे दूसरा, ठीक है। देखिए टाइम आपको दिया होता है पेपर के अंदर 3 घंटे का, 3 घंटे का टाइम दिया हुआ होता है, ठीक है। और 34 नंबर का आपका पेपर होता है जूलॉजी का थर्ड पेपर, ठीक है। निर्देश पढ़िए, यहाँ पर निर्देश सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। पेपर मिले आपको तो एक बार उसको हल्का सा देख लिया करो। यहाँ पर देखिए निर्देश है वही है जो फर्स्ट पेपर में था और जो सेकंड पेपर में था। फर्स्ट और सेकंड पेपर मैंने आपको करवा दिया, उनको देखा होगा तो ये तो समझ में आ जाएगा, परंतु अपन को तो पूरा खोल के समझाना है ना, क्योंकि कोई बंदा डायरेक्ट इसी को देख रहा है, फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा उसने। तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है फर्स्ट जो है नोट लिख रखा है NOTE अर्थात निर्देश। फर्स्ट क्या है, लिख रखा है कि किसी भी परीक्षार्थी को पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। स्क्रीन पर भी देख लो, लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर पेपर इसको भी देख लो। यहाँ पर लिख रखा है किसी भी परीक्षार्थी को पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, अतः परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही समस्त प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से लिख देवें। अर्थात आपकी जो कॉपी आती है वो आती है लगभग कितने पेज की आती है, 26 पेज की आती है, 26-27 पेज की आती है। तो यही काफ़ी होती है आपके इन क्वेश्चनों के लिए, तो ठीक है।
तो आपको जो है सप्लीमेंट्री जैसे अपन ले लेते हैं 10th 12th में, वैसे नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिख रखा है पार्ट 1 इज कंपल्सरी, सेकेंड निर्देश है पार्ट 1 इज कंपल्सरी। पार्ट 1 क्या है? कंपल्सरी, अर्थात पार्ट 1 से जितने भी क्वेश्चन है उनको करना अनिवार्य है। अब मैं बताऊंगा पार्ट 1, यहाँ पर देख लो आप, स्क्रीन पर पेपर लग रहा है और इसके अंदर पार्ट 1 जो है उसको देख लेना। थोड़ा इसको थोड़ा मत देखो, लग रहा है, परंतु पहले निर्देश कर लो, फिर मैं बता दूंगा कि पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन है, कैसे करने हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, पेपर तो मैंने लगा दिया, वहाँ भी देखते रहो। थर्ड आपका नोट या निर्देश है यहाँ पर कि प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न का चयन करते हुए पार्ट सेकंड से कुल 4 प्रश्न करने थे। अब पार्ट सेकंड जो है उससे आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 4 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक खंड से आपको 1 क्वेश्चन करना है, ठीक है। कम से कम 1 क्वेश्चन का चयन करते हुए अब 4 क्वेश्चन करने। पेपर के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के पूरे कंपलसरी है करने, पार्ट सेकंड के अंदर आप क्या आ जाते हैं? सेक्शन। तो सेक्शन ए, देखिए सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये हो जाएगा पार्ट सेकंड के अंदर। अब इनके अंदर आपको क्या करना है? इनके अंदर से एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। अब यार सेक्शन तो 3 ही है, इसके अंदर 4 सेक्शन तो है ही नहीं, मैं 4 क्वेश्चन कहाँ से करूँगा? तो आपको क्या करना है, जैसे सेक्शन ए से पेपर में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सेक्शन सी से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटली अपन को जो है 3 3 3 6 3 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको पार्ट सेकंड के अंदर। तो अब क्या करना है? सेक्शन ए से आपको कोई सा भी तीनों में से 1 क्वेश्चन कर देना है, अथवा का ऑप्शन है। तो सेक्शन ए के अंदर तीनों में से कोई सा भी 1 क्वेश्चन करना है। सेक्शन बी के अंदर भी 3 है, उनमें से 1 कर देना है। सेक्शन सी के अंदर भी 3 है, उनमें से 1 कर देना है, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब निर्देश में लिख रखा है कि 4 क्वेश्चन करने हैं और अपने पास सेक्शन है 3, तो 1 क्वेश्चन जो बचा वो सेक्शन ए बी सी किसी में से भी कोई सा भी कर सकते हो, जो आपको आता है वो कोई सा भी कर सकते हो, उसके लिए फिक्स नहीं है। तो इस तरीके से आता है। अब आ जाइए पेपर देख लीजिए। अब पेपर जो है मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, तो इसके अंदर पार्ट फर्स्ट पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। पार्ट फर्स्ट के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसे देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ब्रीफ, मतलब संक्षिप्त में जो है उत्तर देना है आपको। और एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ज़्यादा इनमें दिमाग नहीं लगाना है। कहीं आपको क्वेश्चन पूछा है, देखो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है कि पूर्व रचनावाद की संकल्पना क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में ये नहीं है कि आप भर रहे हो, पेज भर दिया भाई मैंने तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। यार 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको उसी हिसाब से करना है ना, डेफिनेशन देनी है सिर्फ छोटी सी, ठीक है। तो ज़्यादा भरना नहीं है, नंबर आपको उसी हिसाब से करना है जितने का अपना नंबर मिल रहा है वहाँ पर। 1 नंबर का प्रश्न है तो उसी हिसाब से करना है, ज़्यादा नहीं भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हालांकि करने कंपलसरी पूरे हैं। बी देखिए, पीतक के वितरण के आधार पर कितने प्रकार के अंडे होते हैं? पीतक के वितरण के आधार पर कितने प्रकार के अंडे होते हैं? नेक्स्ट देखिए, सी अगुणित अनिषेक जनन क्या है? अब ये जो 12th में पढ़ने वाला बंदा है ना, वो भी इन क्वेश्चनों को कर सकता है। बिल्कुल नॉर्मल पेपर आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। बीएससी का जूलॉजी का पेपर ये, ठीक है ना, जूलॉजी और बॉटनी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी है आकार की संरचनात्मक गतियाँ क्या है? आकार की संरचनात्मक गतियाँ क्या हैं? अगला हो जाएगा भ्रूणीय प्रेरणन क्या है? पेपर में भी पढ़ते रहिएगा, भ्रूणीय प्रेरणन क्या है। नेक्स्ट हो जाएगा एलेंटाइस अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली का क्या कार्य है? एलेंटाइस अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली का क्या कार्य है? नेक्स्ट हो जाएगा निर्धारी और अनिर्धारी विदलन में अंतर बताइए। निर्धारी और अनिर्धारी विदलन में अंतर बताइए। नेक्स्ट हो जाएगा चिकित्सकीय क्लोनिक क्या है? तो ये हो गया पार्ट फर्स्ट के जो है 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। स्तंभ कोशिकाओं की 2 प्रमुख विशिष्टताएं बताइए, नेक्स्ट पेज पे है। और विरूप जनन को परिभाषित कीजिए। ये हो गया पार्ट फर्स्ट। 1 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है, 1 नंबर के हो गए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज मैंने खोल दिया है, उस पर देखिए स्क्रीन पर लगा दिया है। पार्ट सेकंड आपका खुल जाता है। कौन सा? पार्ट सेकंड खुल जाता है।
और पार्ट सेकंड के अंदर सेक्शन ए देखिए, सेक्शन ए से वही मैंने बताया था 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों में से एक आपको करना है। तो 3 क्वेश्चन है, उसमें से देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसे देखिए, सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन, युग्मक जनन क्या है, उचित चित्रों की सहायता से शुक्राणु जनन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला हो जाएगा, तीसरे का ए है कि अंड झिल्लियों के प्रकार एवं कार्य, एक्रोसोम क्रिया एवं वेदन। नेक्स्ट हो जाएगा चौथा क्वेश्चन, एनिसेक जनन क्या है, एनिसेक जनन के विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन हो गए, मैंने बताया था। अब इन तीनों में से करना कितना है, एक क्वेश्चन करना है, कोई सा भी कर देना आप, ठीक है। यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि तीनों ही करने हैं, कोई सा भी एक क्वेश्चन कर लो जो आपको आता है सेक्शन ए से। अब आ जाइए सेक्शन बी में, वही 3 क्वेश्चन है। देखिए सेक्शन बी का जो है 5वां क्वेश्चन देखिए, विदलन की विशेषताएं क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को उचित उदाहरणों सहित वर्णित कीजिए। नेक्स्ट है, भ्रूणीय प्रेरण पर एक निबंध लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भ्रूणीय प्रेरण पर एक निबंध लिखिए। इससे अगला है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चीर भ्रूणता और स्तनधारियों में प्लेसेंटा का वर्गीकरण। तो ये हो गए सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन, इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी, सेक्शन सी में है, पुनरुद्भवन के विभिन्न प्रकार क्या हैं, पुनरुद्भवन के विभिन्न प्रकार क्या हैं। एम्फीबिया में पाद पुनरुद्भवन का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी का कि क्लोनिक की केंद्रक प्रतिरोपण तकनीकी का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट हो जाएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विदेही पदार्थ के विरूप जनन प्रभाव, विदेही पदार्थ के विरूप जनन प्रभाव। और अगला हो जाएगा 10वें का, बी स्तंभ कोशिकाओं का महत्व। तो इस तरीके से सेक्शन सी के 3 क्वेश्चन है, इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन कर देना है। अब रही बात निर्देश की, निर्देश में दे रखा है कि 4 करने हैं। अब अपन सेक्शन ए बी सी से एक एक का चयन करते हुए अपन ने 3 क्वेश्चन कर दिए, एक क्वेश्चन बचा, वो कोई सा भी तीनों में से एक कर सकते हैं अपन, ठीक है। जो आपकी इच्छा वो कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट जो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेज लगा दिए मैंने जूलॉजी का, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, जूलॉजी का फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर लगा दिए। और जो ये नंबर है 6 नंबर का होता है, पेपर के अंदर देख लेना, ठीक है। तो ये था आपका जूलॉजी का 3rd पेपर। अब मैंने जूलॉजी का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पेपर बना दिए। अब कल आपका नंबर है केमिस्ट्री का। कल 8 बजे आपको क्लासेज मिलेगी, केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर कॉल करवाऊंगा, उसको देखना है। और इनका सॉल्यूशन आपको अपनी वेबसाइट पर मिलेगा, ठीक है। इनका सॉल्यूशन वहाँ पर मिलेगा, वहाँ पे देख लेना, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, कोई ये मत सोचना कि वहाँ पर वेबसाइट पर पैसा वैसा लगेगा, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। कोई पैसा नहीं है वहाँ पर, ज्वाइन करने का भी कोई पैसा नहीं है, फ्री है। नोट्स की बात करूँ मैं, नोट्स आपको मिलेंगे केमिस्ट्री की, क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी तो आप पढ़ सकते हो, नोट्स आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे जो कि मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए यार मेरे पास व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, करते हैं धीरे धीरे, आपके लिए सिलेबस वगैरह डालूंगा, फिर नोट्स भी जो है आपको प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए मैं जो है ऑनलाइन क्लासेस तभी दे पाऊँगा जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को आप जोड़ोगे, ठीक है। तो ये काम भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।